संदेश से आते हैं हम। करीब 3 दशक बाद फिर वही वॉर थ्रिलर, नई कहानी, नए लुक, नई स्टार कास्ट के साथ। साल 1997 में आई जेपी दत्ता मार्का वॉर थ्रिलर बॉर्डर की सिक्वल यानी बॉर्डर 2 सिनेमा घरों में आ चुकी है। इस फिल्म का लंबे समय से हाइप देखा और सुना जा रहा है, लेकिन हमने भी सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स के लिए कुछ ग्राउंड रिव्यू किया जाए और आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो के नज़ारों के साथ ही इस फिल्म से रूबरू कराने पहुंचे कुछ मल्टीप्लेक्सेस। गुजर या कोई गली हालांकि ये फिल्म मैंने एक स्पेशल स्क्रीनिंग में पहले ही देख ली थी, लेकिन जब रिव्यू के मकसद से कुछ मल्टीप्लेक्स का जायजा लिया तो पता चला कि एक ही मॉल में और कई जगह एक ही मल्टीप्लेक्स की सभी स्क्रीन्स पर ये फिल्म एक साथ डिफरेंट शो में दिखाई जा रही है। तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। और दावा तो यह है कि पूरे देश में करीब 4,500 स्क्रीन्स पर एक साथ उतारी गई है। पहला दिन था और आपने सुना ही होगा कि इसके करीब 4 लाख टिकट एडवांस में ही बिक चुके थे। फिर भी मैंने जहां कहीं भी बुकिंग विंडो का जायजा लिया वहां आगे की सीट्स अवेलेबल थी और कुछ मल्टीप्लेक्सेस में तो प्रीमियम कैटेगरी की सीटें भी अवेलेबल थी। खास बात यह थी कि गोल्ड, क्लासिक, प्लेटिनम या जो भी कह लें लोअर कैटेगरीज में भी 500 रुपए से कम में तो कहीं टिकट नहीं था। फिर भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो हाउस पैक ही रहने वाला था। लेकिन दोस्तों, पहले दिन की भीड़ किसी फिल्म की सक्सेस प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इसी महीने आई वॉर मूवी 21 और फिर राजा साहब के लिए भी मैंने पहले दिन ऐसी ही क्राउड और ऐसा ही एंथुसियाज्म देखा, लेकिन 2-4 दिन बाद ही भीड़ छटने लगी। बहरहाल बॉर्डर 2 एक ब्लॉकबस्टर टॉप ग्रॉसर मूवी की सिक्वल है। ऊपर से सनी देओल जो पहली फिल्म में भी और इस फिल्म में भी लीड किरदार में हैं और इस दरमियान करीब 20 सालों में उन्होंने गदर 2 और ऐसे ही कुछ फिल्मों से अपने लिए एक अलग तरह का पैट्रियोटिक एग्रेशन और जॉनर डेवलप किया है। और बॉर्डर 2 देखने वालों में भी उनकी फैन फॉलोइंग साफ दिख रही है। आपको बताते चले कि बीते महीने यानी दिसंबर में आई धुरंधर अब तक सभी सिनेमा घरों में चल रही थी, लेकिन अब 90% स्क्रीन्स पर बॉर्डर 2 ने उसे रिप्लेस कर दिया है। धुरंधर ने कमाई के जो रिकॉर्ड तोड़े और बनाए हैं वो अब बॉर्डर 2 के लिए एक बेंचमार्क बन गया है। ऐसे में इस फिल्म से एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ी हुई है। बॉर्डर 2 की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बैकग्राउंड में कई ट्रैक्स में आगे बढ़ती है। 1961 में नेशनल वॉर एकेडमी में मिले 3 जिगरी दोस्तों को 1971 की जंग में अपनी वीरता साबित करने का मौका मिलता है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, जिनका रोल किया है दिलजीत दोसांझ ने, उन्हें शादी के तुरंत बाद ड्यूटी पर बुला लिया जाता है। मेजर होशियार सिंह दहिया यानी वरुण धवन अपने पहले बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी वॉर डिक्लेयर हो जाता है। वहीं लेफ्टिनेंट कमांडर महेंद्र रावत यानी आहान शेट्टी अपनी पत्नी और नन्ही बेटी को अलविदा कहकर देश के प्रति कर्तव्य निभाने निकल पड़ते हैं। इन तीनों के ट्रेनर लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर यानी सनी देओल जम्मू के मुनावर तवी क्षेत्र में मोर्चा संभालते हैं। व्यक्तिगत जीवन में कलेर और उनकी पत्नी अपने जवान बेटे का बलिदान देख चुके हैं और फिल्म में जब ये क्षण आता है तो इस कपल का एटीट्यूड आंखें ही नम नहीं करता दोस्तों, रोंगटे भी खड़े कर देता है। जहां बॉर्डर 1 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लोंगेवाला पोस्ट पर हुई लड़ाई पर आधारित थी, बॉर्डर 2 उस वॉर में अलग अलग मोर्चों पर लड़ाइयों जैसे बैटल ऑफ पुंछ, बैटल ऑफ बसंतसर, डिफेंस ऑफ INS खुर्की और ऑपरेशन चंगेज खान आदि पर बेस्ड ऑन है। खास बात यह कि पहली बार इस फिल्म में सेना के तीनों अंगों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का पराक्रम दिखाया गया है। इस युद्ध में भारतीय सेना की चुनौतियां बड़ी हैं। सेना का बड़ा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में तैनात है, इसलिए पश्चिमी सीमा पर कम सैनिकों के साथ ही डिफेंस करना पड़ रहा है। उधर पाकिस्तानी आर्मी राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भारी घुसपैठ की तैयारी में है। ऐसे में ये वॉर हीरोज अलग अलग मोर्चों पर दुश्मन के मंसूबों को कैसे मात देते हैं, कौन अपनों के बीच लौटता है और कौन देश की मिट्टी में खुद को कुर्बान कर देता है, इन्हीं सब का इमोशनल पैट्रियोटिक ड्रामा है ये फिल्म। स्पॉइलर न बनते हुए कुछ चीजें आपके देखने के लिए भी छोड़ देते हैं। ये आसमान हमारा है, हमारा ही रहेगा।
अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित बॉर्डर 2 को टी सीरीज वाले भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और उनकी बेटी निधि ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। कहानी और स्क्रीन प्ले सुमित अरोड़ा, निधि दत्ता और अनुराग सिंह का जॉइंट वर्क है। स्टार कास्ट में लीड तो सनी देओल ने ही ली है, लेकिन वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी भी अहम किरदारों में हैं। पहली फिल्म की तरह ही लेडीज किरदार इमोशनल अटैचमेंट के लिए ही रखे से लगते हैं, लेकिन फिर भी मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा, अन्या सिंह और दूसरी कई एक्ट्रेस का काम सराहनीय है। वॉर मूवी है तो म्यूजिक स्कोर की अहमियत साफ दिखती है और इस काम को जॉन स्टीवर्ट एडूरी ने बखूबी किया है। लेकिन दोस्तों, हम जैसे लोग जो हाई डेसिबल साउंड से परहेज करते हैं, हो सकता है आपको भी बहुत धूमधड़ाम रास न आए, लेकिन सॉन्ग म्यूजिक में आपके लिए कुछ शानदार लम्हे जरूर है। अनु मलिक, मिथुन, सचेत परंपरा, विशाल मिश्रा, गुरमोह वगैरह ने बढ़िया टीम वर्क दिखाया। पहली फिल्म के चार्ट बस्टर गाने घर कब आओगे को रिक्रिएट किया गया है। जावेद अख्तर के ओरिजिनल लिरिक्स पर मनोज मुंतशिर ने कुछ ऐड किया है। अनु मलिक, मिथुन ने थोड़ा रिक्रिएशन दिखाया है और सोनू निगम, रूप कुमार राठौर, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा की आवाजों ने जो किया है वो तो किया ही है। मन मौजी बेफिक्रे थे, मौत पे अपनी हंसते थे। ओरिजिनल और रिक्रिएशन मिलाकर कुल 9 गाने हैं, जिनमें आपके करीब 51 मिनट तो झूमते हुए निकल जाएंगे। बाकी समय वॉर थ्रिलर के लिए आपके जोशो जुनून का इम्तिहान है। हमारे गांव में एक कहावत है, हम पूजा भले ही राम की करें, लेकिन तेवर परशुराम की रखते हैं। जो मिटा सके ये फासला, एक वादा है अपने देश से कि जहां वो खड़ा है हालांकि आज पहला दिन था, मेरा ख्याल है शुरू के कुछ दिन तो इस फिल्म का क्रेज बना ही रहेगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये फिल्म क्या रंग दिखाती है ये देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि क्या ये बॉर्डर 1 की कामयाबी को दोहरा पाएगी। फिलहाल आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। इमोशन बहुत अच्छा दिया है इसके अंदर, और जो कॉमेडी है वो शुरू में है, फिर एंड जो थर्ड पार्ट मतलब आप इंटरवल के बाद में जो है पूरी एक्शन मूवी पूरी आया भी नो डाउट। थोड़ी लंबी हो गई पिक्चर, वो बिल्टअप करने में बहुत तरसती आँखों से किसी की बाहों से